हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो 17th बीपीएससी संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए है, जो प्रीलिम्स होने वाला है 30 सितंबर को। उसके लिए जो है ये वीडियो है 17th बीपीएससी के लिए। और इसमें जो है हमने जो है मॉडल पेपर 1 जो है वो इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। जो दृष्टि का जो है मॉडल पेपर 1 है, और ये बीपीएससी के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो है आपको 150 क्वेश्चन जो है आपको करना है, और 150 क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करेंगे। उसको जो है देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, उसके आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ जो है मैं ये हिंदी में है तो इसको मैं कोशिश करूंगा बाइलिंगुअल में करने का, इंग्लिश में भी, जहाँ पर इंग्लिश वर्ड का यूज़ करना ज़रूरी होगा वहाँ पे इंग्लिश को भी यूज़ करूंगा, ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है, चाहे वो हिंदी माध्यम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, दोनों को समझ में आ सके। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। तो इसको पूरा ध्यान से देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई कमेंट वगैरह हो, कुछ हो आपको पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन मुद्रा बाजार से है, आपको मनी मार्केट से है। मुद्रा बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो वित्तीय परिसंपत्तियों जिनमें मुद्रा में त्वरित रूपांतरित होने का गुण होता है का मुद्रा बाजार में नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है गलत है, ये पहला कथन जो है वो गलत है। इसे संगठित और असंगठित दोनों माध्यमों में संचालित किया जा सकता है। तो ये सही, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर दोनों में इसको जो है हम चला सकते हैं। इसका लेन देन बिचौलियों के माध्यम से संपन्न हो सकता है। तो बिचौलियों के माध्यम से जो है संपन्न हो सकता है, एजेंट के थ्रू। यह अर्थव्यवस्था का अल्पकालिक वित्तीय बाजार होता है। तो ये भी सही है, ये जो है अर्थव्यवस्था का अल्पकालिक जो है वित्तीय बाजार होता है। तो 3 कथन सही है, पहला जो है इसमें सही नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा निम्नलिखित में से किस समिति ने पहली बार भारत में एक संगठित मुद्रा बाजार की आवश्यकता को रेखांकित किया था। तो मुद्रा बाजार के बारे में जो है कौन सी समिति जो है इसको जो है मॉनेटरी मार्केट के बारे में जो है ये समिति गठन की गई थी। तो ये जो की गई थी वो की गई थी चक्रवर्ती समिति। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। तो आयुष क्षेत्रीय समीक्षा बैठक जो है हाल ही में कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो है आपको बिहार में की गई थी। नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ क्या है? तो ईटीएफ जो है क्या है? तो वो ईटीएफ जो है वो है आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड योजनाओं का मिश्रण। ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड योजना जो है स्कीम है, उसके मिक्सचर को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि कंपनियां विनियमित की जाती हैं। तो निधि कंपनियां जो है किसके द्वारा विनियमित की जाती हैं? कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जो है इसको विनियमित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल के अंतर्गत सर्वप्रथम किस ग्रंथ में वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन मिलता है? तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें जो है बिहार के बारे में जो है बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र उसके बारे में बताया गया है? तो ये जो है आपको शतपथ ब्राह्मण में जो है ये मिलता है, यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश में परवाल भित्तियों की सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है? तो परवाल भित्ति जो होता है कोरल रीफ, उसका जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र जो है किस इसमें पाया जाता है, किस देश में पाया जाता है? ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है। तो ये जो है इंडोनेशिया में है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा जो है वो किस राज्य की अमेरिका की? तो वो है अलास्का की, जो कि कनाडा से सटा हुआ है, और वो रशिया का पहले पार्ट था। ऐसे विश्व में जो है सबसे तटरेखा जो है सबसे लंबी किस देश की है? तो वो है कनाडा की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भारत में कौन है? तो वो है गुजरात की। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो अफ्रीका में क्षेत्रफल की मतलब एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है अल्जीरिया जो है सबसे बड़ा देश है अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो इसमें से आरबीआई का काम
कौन सा है? तो ये देखते हैं। तो पहला है मौद्रिक नीति तैयार करना, कर उसका कार्यान्वयन और निगरानी करता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी यही जो बनाता है और उसको जो है कैसे करना है सारी चीजें ये संचालित करता है। बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली का काम करती है। तो ये भी काम करता है बहुत सारी चीजों को जो है CRR, रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीजें RBI ही करता है। यह करेंसी जारी करता है और उसका विनिमय करता है। तो परिचालन के योग्य नहीं रहने पर करेंसी और सिक्कों को नष्ट करता है। तो ये भी सही है, करेंसी जो है RBI इशू करता है। तो चारों कथन जो तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। RBI जो है 1935 में बना था और जो है इसके पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ और पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख और अभी जो हमारे गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। अलकनंदा नदी से पिंडार नदी यहाँ मिलती है। तो अलकनंदा जो है 5 प्रयाग है, उसमें अलकनंदा से पिंडर जो है वो कहाँ आकर मिलती है? तो वो मिलती है कर्ण प्रयाग में। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या है। तो एक्टिव वॉल्केनो, कितने एक्टिव वॉल्केनो है? तो भारत में सिर्फ एक है, अंडमान आइलैंड निकोबार आइलैंड से जो है उत्तरी दिशा में है आपको बैरन आइलैंड जो है उसको, वो एक आपको सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो QS रैंकिंग के बारे में कहा गया है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु ने भारत में अपनी शीर्ष रैंकिंग बरकरार रखी है और इसे एशिया में शीर्ष 15 स्थानों में स्थान दिया गया है। क्या ये सही है? तो ये जो है कथन नहीं सही है। सबसे जो टॉप पर है वो IIT बॉम्बे है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में प्रदर्शित विश्वविद्यालयों की संख्या में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये जो है वो कथन सही है, इसमें जो है भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। जेलेपला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो जेलेपला पास कहाँ है? सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये है सिक्किम में है। आपको भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है माउंट कंचनजंगा, जो कि पूरी तरह भारत में जो है स्थित है। अगर ऐसे पूछा जाए तो K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपको डिस्प्यूटेड बाउंड्री में है पाकिस्तान और इंडिया के जो POK वाला पार्ट है वहां जो है ये स्थित है। ऐसे दुनिया का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो हाइट है 8,848 किलोमीटर है। नेक्स्ट है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के संदर्भ में जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। तो ये कथन गलत है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, न कि 2009 में। भारत इस संगठन की स्थापना के समय से ही इसका सक्रिय सदस्य रहा है। तो ये भी कथन गलत है, भारत इसका सदस्य नहीं है। इसमें टोटल जो है 21 सदस्य हैं, लेकिन भारत इसका सदस्य नहीं है। तो दोनों कथन जो है गलत है। सही उत्तर कह रहा है तो न तो 1 न 2, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित पहाड़ियों में से सुदूर उत्तरी है। तो सुदूर उत्तरी मतलब कि सबसे जो है उत्तर के दिशा में कौन है? तो वो है गडजात पहाड़ियां जो है सबसे उत्तर में है। वायुमंडल गैसों की संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है एटमॉस्फेयर में किस गैस का है? तो ऐसे तो नाइट्रोजन का है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा किसका है? तो इन सब में जो सबसे ज्यादा है वो है आर्गन का। लगभग 0.94% जो है आर्गन गैस जो है वायुमंडल में है। नाइट्रोजन जो है 78% है, ऑक्सीजन जो है 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान की स्थिति किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो जो जेट उड़ान जो होता है विमान होता है उसमें जो है आपको सबसे अच्छा जो है आपको आदर्श स्थिति जो है सबसे बेहतरीन जो कंडीशन है वो कहाँ प्रोवाइड होता है? कौन से मंडल में, कौन से स्फीयर में, एटमॉस्फेयर के लिए कौन से लेयर में? तो वो है समताप मंडल, मतलब कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो है सबसे अच्छा जो है वहां पे कोई भी मौसमी घटना नहीं होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व जो है इनमें से कौन है? तो वो है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि असम में है। नेक्स्ट उत्तर बिहार में आर्यों के विस्तार के संबंध में जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो उत्तर बिहार में जो है आर्य जो है बड़े, वो किस ग्रंथ से हमको जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट है इनमें से कौन मगध राजवंशों में सम्मिलित नहीं है? तो मगध राजवंशों में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है। तो हर्यंक वंश तो पहला ही वंश था जो कि जिसके शासक थे बिंबिसार। उसके बाद शाक्य वंश जो है इसमें नहीं था, शिशुनाग था, वृद्धरथ राजवंश भी कहा जाता है कि सबसे पहला वंश यही था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
पार्श्वनाथ ने जैन धर्म की कौन सी शिक्षाएं दी हैं? तो पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में कौन सी शिक्षा, अहिंसा दिया, सत्य दिया, अस्तेय दिया, ये सारी शिक्षाएं जो है आपको इन्होंने पार्श्वनाथ ने दिया था। ब्रह्मचार्य जो है एक ये इन्होंने जोड़ा था महावीर स्वामी ने। तो ये जो है उपयुक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो सबसे पहला गुप्त राजा जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया तो वो था आपको चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसको ही माना जाता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी इसको माना जाता है। निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए। तो गलाथिया खाड़ी, इंदिरा पॉइंट, कारन निकोबार द्वीप, छोटा अंडमान द्वीप, बंजर द्वीप। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो है, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। इन स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करते हुए सही क्रम चुनिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करते हुए जो है सही क्रम जो है हमको चुनना है इसमें। तो सही क्रम जो है हम देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण। तो सबसे नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा, उत्तर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा बंजर द्वीप, आपको बैरन आइलैंड, उसके बाद छोटा अंडमान लिटिल अंडमान, उसके बाद जो हो जाएगा कार निकोबार, उसके बाद गैल्थिया खाड़ी, उसके बाद इंदिरा पॉइंट। 54312। तो इसका आंसर 54312 कहाँ पर है? तो ये जो है ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किससे किससे बख्तियार खिलजी के हमलों का विवरण प्राप्त होता है? तो बख्तियार खिलजी के हमला जो उसने किया था और नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, उसमें उसके बारे में किस किताब से हमें जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है तबाकते नासिरी, जो कि मिनहाजुस सिराज ने लिखा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष जो है ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल जो है उसका कारण क्या था? तो वो था कन्नौज पर आधिपत्य, कन्नौज पे अधिकार करना। किस किस के बीच में था? तो पाला के बीच में था, आपको गुर्जर प्रतिहार के बीच में था और राष्ट्रकूटा के बीच में ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में द्वैत शासन की शुरुआत किसने की? तो बिहार में जो है द्वैत शासन की शुरुआत जो है वो किया था शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वही शासक है जिसने जो है दीवानी प्रोवाइड कर दी थी 1765 में जो है लॉर्ड क्लाइव को, 12 अगस्त 1765 को। किस आंदोलन को बिरसा आंदोलन की पृष्ठभूमि माना जा सकता है? तो किस आंदोलन को जो है बिरसा आंदोलन की जो है पृष्ठभूमि माना जाता है? तो वो माना जाता है सरदार आंदोलन को। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरसा आंदोलन की जो है किसने लीड किया था 1890 के टाइम में, 95 से 1900 के बीच में आपको बिरसा मुंडा ने इसको लीड किया था। 10 आज्ञाओं के आधार पर इनमें से किसका आचार संहिता तैयार की गई थी? तो किसकी आचार संहिता की गई थी? तो वो की गई थी बिरसा मुंडा की। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है, होम रूल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो होम रूल लीग के बारे में पूछ रहा है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग का गठन की घोषणा की, सही है, जिसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव एनसी केलकर को बनाया गया। तो करेक्ट आंसर है, अध्यक्ष जो है जोसेफ बैप्टिस्टा थे और सचिव जो है एनसी केलकर थे। एनी बेसेंट का होम रूल लीग का उद्देश्य ग्राम पंचायतों से लेकर जिला बोर्डों और नगर पालिकाओं, प्रांतीय विधानसभाओं तथा देश में संसद के रूप में स्वशासन की स्थापना करना था। तो ये जो है होम रूल का जो है स्थापना करना इनका ये था, उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जगत को मेटाजुअन्स भी कहा जाता है? तो मेटाजुअन्स किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है एनामेलिया को। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनामेलिया। नेक्स्ट है, मृतोपजीवी क्या है? मृतोपजीवी जो है वो क्या है? तो वो है मृत कार्बनिक पदार्थ पर जीने वाले पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सुदूर संवेदन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो किस से जो है आपको सुदूर संवेदन उपग्रह जो है लॉन्च किया जाता है? तो वो किया जाता है आपको निम्न पृथ्वी कक्ष। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न पृथ्वी कक्ष से जो है ये किए जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित शैवाल क्लोरोफाइसी का एक प्रकार नहीं है? तो इसमें जो हरित शैवाल ब्लू ग्रीन जो अलगी है उसका जो है आपको प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। तो वो नहीं है गैलियडियम। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है मैच द कॉलम सही सुमेलित नहीं है, कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो पेरीफेरा, यूस्पंजिया पेरीफेरा है, सिलेंट्रेटा पेनेटुएला, टीनोफेरा, प्लूरोब्रिकिया और प्लेटीहेलमिन्थीज जो है मैंड्रीना। तो ये ऑप्शन डी जो है वो गलत है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी गलत है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ सबसे ज्यादा जो है आपको कहाँ जो है सबसे ज्यादा ये चीजें मिलती है, तो वो है ऑर्थोपोडा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑर्थोपोडा जो है वो सबसे बड़ा संघ है, सबसे ज्यादा मेंबर इसी के हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में सुल्तान ऑफ जोहर कप का खिताब जीता था। तो ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जर्मनी ने जीता था पाकिस्तान को हराकर। यूक्रेटियस कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो यूक्रेटियस होता है आपको उसके बारे में कौन सा जो है सही नहीं है पूछ रहा है। केंद्रक अनुपस्थित होता है तो ये जो है वो गलत है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होता है तो यूकैरियोट में जो है आपको ये केंद्रक जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोट में जो है प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी सही है। कोशिका का आकार बड़ा होता है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम एक से अधिक होता है, कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तो ये सारी कथन जो है वो सही है, बाकी पहला कथन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं उसको किसने खोजा था। ऑल्टमैन ने खोजा था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका के रसोई घर के रूप में जाना जाता है। कोशिका का जो है सेल का जो है आपको किचन कहा जाता है, तो वो कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। सेल की खोज किसने की थी, तो वो की थी सेल की खोज जो की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। अपकेंद्रन है एक तकनीक जिसका उपयोग कणों को उनके आकार, आकृति, घनत्व आदि के अनुसार विलयन से अलग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज जो है वो किसने की, तो उसकी खोज की थी जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम सीबीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि क्या है सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम जो है वो क्या है। तो यह हमें महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील आपदा प्रबंधन संदेशों को समय पर प्रसारित करने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये करेक्ट है। इसके तहत आपदा प्रबंधन संदेशों को प्रसारित करने के लिए मोबाइल नंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये भी सही है। इसे दूरसंचार विभाग डॉट तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए के सहयोग से विकसित किया गया है। तो ये तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जर्मन सिल्वर का सही संयोजन है। तो जर्मन सिल्वर जो है किसका एलॉय है ये पूछा जा रहा है। तो वो जो है तांबा, जस्ता और निकल का। तांबा, जिंक और निकल का जो है ये एलॉय है। जर्मन सिल्वर में कोई भी सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट है दर्द निवारक दवाओं के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो दर्द जिससे खत्म होता है, पेन किलर जो है उसके लिए क्या करते हैं यूज, एनाल्जेसिक जो है उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है तेल आधारित पेंट निर्माण में तारपीन के तेल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है उसका उपयोग जो है थीनर के रूप में किया जाता है। ठोस विरंजक का सूत्र क्या है। तो ठोस विरंजक जो है उसका सूत्र जो है वो क्या है, तो वो है NaBO3। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaBO3 जो है इसका सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति तीव्रता का सहायक मात्रक है। तो ये जो है आपको लाइट इंटेंसिटी का जो है सही मात्रक क्या है, तो वो है कैंडेला। शब्द तरंग का प्रास क्या होता है। तो जो है फिर आपको जो है ऑडिबल साउंड का जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होता है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज जो है इसका आपको फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जलप्रपात के तल का तापमान शीर्ष की तुलना में अधिक क्यों होता है। तो जलप्रपात जो है उसका तापमान जो है शीर्ष की तुलना में जो है अधिक क्यों होता है। तल का जो है सतह का जो है उसका तापमान क्यों होता है, क्योंकि गिरते जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। जो आपको काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होता है, हीट में जो है परिवर्तन हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। सोनार एक उपकरण है जो जल के नीचे की वस्तुओं को दूरी, दिशा और गति को मापता है। यह उपकरण निम्न में से किस रंग तरंग का उपयोग करता है। तो ये जो है वो करता है आपको अल्ट्रासोनिक तरंग। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर OECD सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कह रहा है कि उस पर जो है विचार करना है
कि मई 2019 में अपनाया गया OECD AI सिद्धांत नवीन एवं भरोसेमंद कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास का समर्थन करता है, जो मानव अधिकार तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। तो पहला कथन जो है ये है। तो ये जो है पहला कथन सही है। OECD AI सिद्धांत सरकारों द्वारा हस्ताक्षरित अपनी तरह का पहला सिद्धांत है। तो ये भी कथन जो है सही है। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस या किन तरंगों को संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो किसको जो है प्रोपरागेट करने के लिए जो है एक मीडियम की जरूरत होती है, किस तरह के वेव को। तो वो है अनुदैर्ध्य तरंगे, जो कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जैसे कि साउंड वगैरह। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नामित किया है। तो वो किया है टेलर स्विफ्ट, जो कि सिंगर हैं। नेक्स्ट है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के बारे में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यूएपीए के बारे में देखते हैं कौन सा कथन जो है। पहला है, यूएपीए आपराधिक कानून के लिए एक वैकल्पिक संरचना पेश करता है, जिसे आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांतों को उलट दिया जाता है। तो ये जो है कथन सही है। दूसरा कथन है, यूएपीए के तहत जमानत से इनकार करने के मानदंड के लिए न्यायालय को आश्वस्त होना होगा कि आरोप के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है। तो ये भी कथन जो है सही है। दोनों कथन इसमें सही, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2023 में 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस एएससी का मेजबानी कौन सा राज्य है। तो मेजबान जो है आपको एएससी यानी कृषि विज्ञान कांग्रेस का इस बार कौन सा राज्य है। तो वो है केरल, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है। तो सबसे ज्यादा जो है सेक्स रेशियो किस राज्य में है। तो ऐसे तो इसमें जो है वो है केरल में, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है 2011 की जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें उच्चतम साक्षरता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता लिटरेसी जो है वो कहाँ है। तो वो है लक्षद्वीप में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 डैश राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण है। तो कैमा जनगणना है। तो ये जो है आपको 15वां है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अभी तक 2021 वाला नहीं हुआ है। सी चंद्रमौली जो थे इस जनगणना के अध्यक्ष थे। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो टोटल टाइगर रिजर्व कितना है। तो वो है 55, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, बिहार बिजली की कुल उत्पादन क्षमता में कोयला आधारित ताप विद्युत की हिस्सेदारी कितनी है। तो थर्मल पावर में जो है कोल से कितना प्रोड्यूस होता है। तो वो होता है ऑप्शन सी 82%। भारत में भी सबसे ज्यादा इसी से होता है, कोल से। बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत है। तो कुल क्षेत्रफल जो है बिहार के कितने प्रतिशत के बराबर आता है, इसका मतलब कि वन एवं वृक्ष का मतलब फॉरेस्ट का। तो 10%, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। पटना की सीमा किसके साथ नहीं लगती है। तो पटना की सीमा जो है वो किसके साथ नहीं लगती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो शेखपुर, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुमेश्वर श्रेणी जो है बिहार के किस जिले में है। तो ये भी आसान सा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ये जो है पश्चिमी चंपारण में, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। इनमें से कौन सा स्वर्ण मंदिर अमृतसर के बाद सिखों का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। तो वो है पटना साहिब, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो उदंतपुर, गोपाल, विक्रमशिला, धर्मपाल सही है। मुगल ताम्रपत्र शिलालेख देवपाल, अद्भुत सागर ये कुमारगुप्त नहीं भल्लाल सेन है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट गलत है। पीएम सूर्य घर योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये की गई है ऑप्शन ए 2024 में की गई थी, और इसमें जो है 300 यूनिट जो है आपको फ्री मंथली बिजली दिया जाएगा अगर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट आप लगाते हैं तो प्रति महीने। भूमि अतिक्रमण को भारतीय दंड संहिता आईपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत परिभाषित किया गया है। तो ये जो भूमि अतिक्रमण को जो है भारतीय जो है दंड संहिता में कहाँ पर जो है आपको परिभाषित किया गया है। तो ये जो है परिभाषित किया गया, ये किया गया है 441। मौर्यों की गुप्तचर प्रणाली के बारे में क्या सही है। तो मौर्यों के गुप्तचर प्रणाली जो है स्पाई जो सिस्टम था वो कौन था। तो वहाँ मात्य पसरब, ये जो है ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित नहीं है। तो गुजरात में स्थित नहीं है, कौन सा नहीं है। तो वो नहीं है आपको सुटका को, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। धौलावीरा, लोथल ये सब है, सुरकोटडा भी है। महापाषाण मेगालिथ का स्थापित करने की प्रथा कहाँ प्रचलित नहीं थी। तो मेगालिथ जो है वो कहाँ नहीं था, जो कि कब आपको जो है जहाँ पर जो है इसको जो है शव को गाड़ा जाता था, कब्र जो था उसके आस पड़ोस जो है मेगालिथ बड़े बड़े पत्थर जो है लगाए जाते थे, वो कहाँ नहीं था। तो गंगा के मैदान में, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में अच्छी सरकार के लिए अधिनियम के रूप में जाना जाता है? तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम गुड, तो ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसके द्वारा की गई थी? तो प्रोविंशियल जो है कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 24 में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रियम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है? तो लोकतांत्रिक है, बंधुत्व है, अखंडता है, बहुलवाद नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचना निम्नलिखित में से किसने की? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो लिखा था वो लिखा था सरोजिनी नायडू ने। भारत की पहली जो है गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का नवीन विशेषता कहा गया, नोवेल फीचर्स कहा गया था? तो ये कहा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, जो कि हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है, अमेंडमेंट से संबंधित है? तो वह है भाग 20, जो कि आर्टिकल 368 में है। और ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? पूछ रहा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। दोहरी कार्यपालिका, शक्तियों का संलयन, निचले सदन का विघटन, राष्ट्रपति शासन का प्रमुख होना, ये नहीं। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, यूनियन ऑफ स्टेट। राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यत पद धारण करता है? तो वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके प्लेजर पे होता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उस राज्य के संबंध में राज्य सूची में किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए डैश को अधिकार प्राप्त है। तो किसको प्राप्त है? तो वो है संसद को। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रावधानों का उल्लेख निम्नलिखित के अंतर्गत किया गया है। तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है उसका उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 263 में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किस वंश का है? तो गुप्त वंश का है। और चंद्रगुप्त द्वितीय से जो है कहा जाता है कि उन्हीं का जो है ये आपको चंद्रा जो है उसी को संबोधित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया है? तो वो किया था जेम्स मिल ने। पहाड़ों में खाना बनाना मुश्किल क्यों है जबकि मैदानी इलाके में खाना बनाना आसान है? तो ये जो है मुश्किल क्यों है? तो वो है आपको वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई में वृद्धि के साथ कम हो जाता है। तो एयर प्रेशर जो कम हो जाता है जिससे खाना जो है लेट से पकता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों में मौजूद प्रमुख पोषक तत्व नहीं है? तो ये जो है पौधों में जो है न्यूट्रिएंट जो है आपको मेजर न्यूट्रिएंट नहीं है। तो मैग्नीज नहीं है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम है। निम्नलिखित में से किस कक्षा को ध्रुवीय कक्षा के रूप में जाना जाता है? तो पोलर ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। तो वह निम्न पृथ्वी कक्षा, लोअर अर्थ ऑर्बिट को। मध्यम पृथ्वी की कक्षा जो है कि अनुमानित ऊंचाई सीमा पृथ्वी के सतह के ऊपर क्या है? तो ये जो है वो कितना है? तो वो है 2000 से 35,790 किलोमीटर। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। ब्लैक सोल्जर फ्लाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ब्लैक सोल्जर के रिस्पेक्ट में कौन सही है? ब्लैक सोल्जर फ्लाई स्ट्रेटोओमाइड समूह की एक मक्खी डिप्टेरा है जो विश्व के कई हिस्सों में पाई जाती है। तो सही है। यह हल्के सफेद रंग की होती है, ये भी सही है। यह खाद्य अपशिष्ट से लेकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को खाती है। तो तीनों कथन जो है ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सुंदरबन के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो सुंदरबन के बारे में, बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। सही है। जनवरी 2019 में रामसर सम्मेलन के तहत सुंदरबन आर्द्र भूमि भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में मान्यता दी गई। तो ये भी सही है। सुंदरबन को वर्ष 1987 भारतीय क्षेत्र, 1997 बांग्लादेशी क्षेत्र में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो ये कौन मंत्रालय ने किया है? तो वित्त मंत्रालय ने। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठोस धातु नहीं है? कौन सा लिक्विड है मतलब पूछा जा रहा है? तो पारा, मरकरी जो है। वाष्प के सीधे ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जो है वाष्प जो है डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है, उसको जो है क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है तंतु तुषार जो है। और जो है सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में होता है उसको कहते हैं सब्लिमेशन, और इसको कहते हैं होस फ्रोस्ट। इथेनॉल का क्वांटक क्या है? तो इथेनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है? तो इथेनॉल का जो है आपको क्वांटक है वो है 78.3 डिग्री सेल्सियस।
अवागाद्रो संख्या क्या है? तो अवागाद्रो नंबर जो है वो कितना होता है? तो वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। निम्नलिखित में से सबसे जहरीली धातु कौन सी है? तो इसमें सबसे जहरीला इसमें कौन सा है? तो वो है प्लूटोनियम। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत की दीवानी के रूप में नियुक्त किया था? तो 1765। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय ने। मुंडा आंदोलन के दौरान दीकू शब्द किससे संबंधित है? दीकू जो है बाहरी लोगों से, आउटसाइडर से। बैरकपुर में अपने अधिकारियों पर हमला करने के लिए मंगल पांडे को किस तारीख को फांसी दी गई? 8 अप्रैल 1857, 29 मार्च 1857 को इन्होंने हमला किया था। हाल ही में किसी न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी ने मानव मस्तिष्क में पहली कंप्यूटर चिप लगाई है? तो न्यूरालिंक ने ये ऐसा किया है। समुद्री शैवाल खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो समुद्री शैवाल को बढ़ावा देने के लिए पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कच्छ में आयोजित किया गया। जैन धर्म के अनुसार कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है? तो कौन सा ज्ञान का प्रकार नहीं है? सप्तभंगनीय। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग स्किप करते हैं और बाकी जो है जीके का क्वेश्चन को देखते हैं। तो श्रेयस योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? श्रेयस योजना के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। यह योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो नहीं, ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नहीं किया जाता है। यह योजना ओबीसी और ईबीसी के लिए विदेशों में अध्ययन हेतु शैक्षणिक ऋण पर ब्याज अनुदान प्रदान करती है? तो सही है। यह योजना उन्नत अध्ययन और अनुसंधान के लिए सालाना 1000 जूनियर रिसर्च फेलोशिप वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो सही है। 2 और 3 जो है इसमें सही कथन है। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चंबल के बारे में पूछा जा रहा है कि विचार करने के लिए जो है, तो पहला है यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है? तो सही है। अभ्यारण्यों के जीव के मुख्य रूप से आक्रामक प्रजातियां प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन से खतरा है? ऐसा कुछ नहीं है। यह इंडियन स्कीमर का प्रजनन स्थल है? तो सही है। अभयारण्य वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित है? तो ये भी सही है। इसे महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। रामसर साइट भी है? तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन 1, 3 और 4 जो सही है, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट है। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं। छऊ नृत्य झारखंड, सही है। मुदितियट्टू जो है आपको वो कहाँ का है? तो ये जो है मुदितियट्टू जो है ये आपको तमिलनाडु नहीं, ये केरल का है। एक मिनट, ये मुदितियट्टू जो है आपको केरल का है, तमिलनाडु का नहीं है। रम्मन जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये जो है आपको उत्तराखंड का है। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड की तरफ का है। कुटियाम जो है वो किसका है? केरल का है। तो ये सही है। 1 और 4 जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बिहार में है? तो इसमें से बिहार में जो है कौन सा राष्ट्रीय जीव अभयारण्य है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको जो है बिहार में है, पश्चिम चंपारण में। दुधवा जो है ये उत्तर प्रदेश में, ये बिहार में नहीं है। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य ये जो है आपको नहीं है बिहार में। भीम बांध जो है मुंगेर में है, ये है। 1 और 4 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये गंडक पे किया गया। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारवाड़ चट्टान प्रणाली, तो धारवाड़ जो है वो कैसा है? तो वो है सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम, इसका जो है 3 हो जाएगा। विद्यन चट्टान प्रणाली, बथुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्जिया और शेलित चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक हैं, तो इसका जो है आपको 4 हो जाएगा। क्वाटनरी चट्टान प्रणाली, ये आपको हिमालय और प्रायद्वीप के नदियों द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है, तो ये जो है 1 हो जाएगा। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिम चंपारण जिले में पाई जा सकती है, तो ये जो है 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 है जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों से के संगम से बनती है? तो मोहाना और लीलाजन के संगम से बनती है, जो कि गया में बनती है। बिहार के किस जिले में तिल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यह है कैमूर में। नेक्स्ट है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो नहीं बहती है तो कोसी और मगध से नहीं बहती है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो वो है उत्तर पश्चिम में। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो गंगा नदी। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो कदीराबाद दरभंगा में, पिछले साल पूछा भी था। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खनिज के बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में रेस्पेक्ट में जो है आपको बताना है कि खनिज के बारे में
रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है, सही है। चूना पत्थर कैमूर, भभुआ, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है, ये सही है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तीनों कथन जो है सही है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, तो इसमें से जो है कौन सा जोड़ा जो है वो सही पूछ रहा है। लाइमस्टोन कैमूर में सही है। माइका जो है भागलपुर में नहीं, भागलपुर में सिल्क होता है। माइका जो है आपको गया में पाया जाता है। क्वार्टजाइट ये भी आपको मुंगेर वगैरह के क्षेत्र में। लेड जिंक जो है ये भी उधर ही पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई, तो नहीं, IUCN इसको जारी नहीं करता, UNCEP जो है इसको जारी करता है। हाल के वर्षों में अनुकूल वित्त अंतर कम हुआ है, तो ये भी कथन गलत है। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, न तो 1 न 2। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिम परत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीनलैंड की हिम परत, अंटार्कटिका की हिम परत आज विश्व के 2 प्रमुख हिम परतें हैं, तो पहला जो है वो कथन सही है। साथ ही पृथ्वी पर विद्यमान अलवानीय जल का लगभग 2/3 हिस्सा यही मौजूद है। ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, ये कथन सही है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के किस प्रायोगिक तरीके के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? 3 लोगों को किया गया था। उसमें जो है उन्होंने प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स का उपयोग करके पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए तकनीक विकसित की है, इस वजह से किया था। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक IIP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा गलत है। यह एक सांकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है, तो सही है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन वित्त मंत्रालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय नहीं करती है, CSO ही करती है। IIP के लिए आधार वर्ष 2011-12 है, तो करेक्ट है। ऑप्शन 1 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताएं तय की हैं। इन 7 प्राथमिकताओं में कौन सा शामिल नहीं है? रोजगार सृजन में वृद्धि। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, तो इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है। जीका वायरस मच्छर जनित फ्लेवी वायरस है, सही है। निपा वायरस प्राणी जन्य वायरस है, ये भी सही है। हेपेटाइटिस इक्टोट्रोपिक वायरस है, तो ये भी सही है। तीनों जो है कथन सही। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान विधेयक है? तो कौन सा बिल है? तो यह है 128वां। स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार गरीबी निर्धारण हेतु निम्नलिखित में से किसके आंकड़े का आधार बनाया गया है? तो स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, तो किसके आंकड़े का आधार बनाया गया? तो वो बनाएगा लीलकंठ दांडेकर और VM रथ समिति को। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 311 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 311 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 311(2) के अनुसार किसी भी सिविल सेवक को ऐसे जांच के बाद ही पदच्युत किया जाएगा या पद से हटाया जाएगा अथवा रैंक में अनुबंध किया जाएगा जिसमें अधिकारी को उसके विरुद्ध आरोपों की सूचना दी गई है तथा इन आरोपों के संबंध में सुनवाई की युक्ति संगत अवसर प्रदान किया गया है, तो ये कथन सही है। अनुच्छेद 311 का प्रावधान किसी भी परिस्थिति में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, ये गलत है कथन। संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत दंडित होने से पूर्व सिविल सेवक को बिना किसी अपवाद के सुनवाई के उचित अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ये भी कथन गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। अपशिष्ट बैटरी अधिनियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अपशिष्ट बैटरी के बारे में है। तो नियम सभी प्रकार की बैटरियों को कवर करता है जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी, पोर्टेबल बैटरी, ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी शामिल है, सही है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए निर्माता अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह, पुनर्चक्र या नवीनीकरण हेतु स्वयं को संकलन कर सकते हैं या किसी अन्य इकाई को अधिकृत कर सकते हैं, ये सही है। नियमों में निर्धारित विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के तहत पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों, जिम्मेदारियों तथा कर्तव्यों को पूरा न करने पर जुर्माना का प्रावधान है, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट है धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स और डिजिटल ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नकली ऋण ऐप्स अनाधिकृत और अवैध डिजिटल ऋण प्रदाता प्लेटफॉर्म है जो कम आय और कमजोर वित्तीय स्थिति वाले व्यक्तियों को लक्षित करते हैं। 1000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करता, सही है।
धोखाधड़ी वाले ऋण ऐप्स पूरी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होते हैं। कोई अन्य संस्था इसे विनियमित करने के लिए अधिकृत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं करता आरबीआई। आरबीआई ने डिजिटल ऋण को विनियमित करने के लिए अब तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया। ऐसा नहीं है, आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किया, तो ये भी कथन गलत है। केवल एक कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए भारत के किस नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई? पद्म विभूषण। इस पर 5 लोगों को दिया गया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबे पुल अटल बिहारी वाजपेयी सेवाड़ी नहवा सेवा अटल सेतु का उद्घाटन किया। पुल की लंबाई कितनी है? 21.8 किलोमीटर महाराष्ट्र में किया। 18 से 22 जनवरी 2024 को एशिया का सबसे बड़े एविएशन एक्सपो विंग्स इंडिया 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया हैदराबाद में। तो हाल ही में जारी 2024 के ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत का स्थान है दूसरा है। 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के 1500 मीटर दौड़ में बिहार के गोपालगंज जिले के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता दुर्गा सिंह ने। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? विश्व ब्रेल दिवस, ये जो है गलत है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, ये सही है। 16 जनवरी 2024 को किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर जो है प्रदान करने की घोषणा की गई? तो ये किस स्टार्टअप को दिया गया? तो ये दिया गया मोडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक से किस सदस्यों ने अलग होने की घोषणा की है? अंगोला ने। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में 145 देश में सबसे कम शक्तिशाली देश है। तो सबसे कम शक्तिशाली देश जो है वो कौन है? तो वो है भूटान। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है आपको टोटल जो है 150 क्वेश्चन था, जिसमें हमने मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप कर दिया, और ये जो है मॉडल टेस्ट पेपर 1 का पूरा क्वेश्चन आंसर के साथ आपको जो है बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मैंने करा दिया। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।